नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अभिवृद्धि और विकास। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनकी विशेषताएं, इनके कथन, ये क्या होती है, ये लोग हम कर चुके हैं। और उसके बाद हमने कर लिया था शारीरिक विकास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानसिक विकास की, कि मानसिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास किस तरह से होता है और किस किस व्यक्ति ने मानसिक विकास के लिए क्या क्या कहा है और किस किस अवस्था को माना है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ही खास होने वाली है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, रीट राजस्थान का दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं, सुपर टेट, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचर भर्ती की, उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। एक बात और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप दबाएं, ताकि हमारा पहले मिलने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मानसिक विकास। देखें दोस्तों, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, कि बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि मानसिक विकास एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज़ मेंटल डेवलपमेंट। तो मानसिक विकास क्या है, तो मानसिक विकास की बात करेंगे अपन। तो जो शिशु होता है, जो बालक होता है, उसकी नॉलेज को अपडेट करना, उसके ज्ञान में वृद्धि करना, ये होता है उसका मानसिक विकास। और नॉलेज को अपडेट करने के बाद, नॉलेज को बढ़ाने के बाद, जो नॉलेज उसके मस्तिष्क में है, जो उसके दिमाग में नॉलेज है, उसका वो प्रयोग भी कर पाए, तब हम कहेंगे कि बच्चे का मानसिक विकास हो गया है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको मैंने कोई चीज़ सिखाई और बाद में वो सवाल सोल्व भी कर पा रहा है उन चीज़ों को सीखने के बाद, मतलब जो उसने गणित का ज्ञान प्राप्त किया है, उस गणित के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो उससे जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, अर्थमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन अंक गणीय समस्याओं का समाधान कर पा रहा है, दुकान पर जाकर के परचूनी का हिसाब कर पा रहा है, दूध का हिसाब कर पा रहा है, या दूसरे कोई हिसाब किताब कर पा रहा है, तो मतलब ये कि बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मानसिक विकास से तात्पर्य, मतलब कि जो अर्थ है मानसिक विकास का, वो अपन बात कर रहे हैं कि मानसिक विकास से तात्पर्य मानव ज्ञान भंडार में वृद्धि होना है। यहां ना दोस्तों, में वृद्धि होना, वृद्धि होना, मानव ज्ञान भंडार में वृद्धि होना, कि हमारी जो नॉलेज है, उसका जो भंडार है, उसमें आप वृद्धि कर रहे हैं। वे उसे नवीन परिस्थिति में, जब कभी भी कोई न्यू सर्कमस्टेंसेस आए, नवीन परिस्थिति आए, नई स्थिति आए, नई दशा आए, नई सिचुएशन आए, उसमें हमें उसका क्या करना है, यूज करना है। तो प्रयोग करने में लाने की योग्यता विकसित होने से है। वापस दोस्तों, मानसिक विकास से तात्पर्य मानव ज्ञान भंडार में वृद्धि होना, वह उसे किसे, जो हमने ज्ञान का भंडार वृद्धि किया उसे नवीन परिस्थिति में प्रयोग में लाने की योग्यता से है। कि जो नॉलेज हमने एक्वायर किया है, जो नॉलेज हमने प्राप्त किया है, यदि हम उसे नवीन परिस्थिति में ठीक प्रकार से उपयोग में ला सके, तो इसका मतलब यह है कि हमारा मानसिक विकास हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों, मानसिक विकास में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब आप ये कैसे कहें कि बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है, तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं, तो बताई गई है। कुछ बातें अपन आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पहलू हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि 3 पक्ष होते हैं, ज्ञान पक्ष, भाव पक्ष और क्रिया पक्ष। तो ज्ञान पक्ष में कौन सी बातें आती हैं, ज्ञानात्मक पक्ष में। तो इसी प्रकार से मानसिक जो पक्ष होता है, उसमें किस किस चीज़ को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। जैसे हमने पढ़ा था, आपका जो शारीरिक पक्ष होता है, उसमें हमने जैसे कि हड्डियों की बात की है, पेशियों की बात की है, भार की बात, लंबाई की बात, ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ कौन कौन से पक्ष हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ मानसिक विकास में एक बात तो होती है संवेदना की। जो सेंसेशंस होते हैं, जो हमारी सेंसोरीज होती हैं, वो भी हमारा इसका एक पार्ट होता है, एक एलिमेंट होता है। इसी प्रकार दोस्तों, एक होता है परसेप्शन, हम जिसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण भी मानसिक विकास का एक घटक, एक पहलू माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना। हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ों को हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ऑब्जर्व के बाद में ही हम उसके बारे में कोई इमेज बनाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। और दोस्तों, जो कल्पना है ना, इमेज करने की अपन जो बात कर रहे हैं, तर्क करना,
रीजन जो है, रीजनिंग होती है, तो जो हमारे तर्क होते हैं, इसी प्रकार से जो थिंकिंग हमारी कैपेसिटी होती है, ये भी मानसिक विकास का घटक है कि चिंतन जो क्षमता है, चिंतन जो शक्ति है वो। इसी प्रकार से दोस्तों मनन करना मतलब कि चीज़ों को रिटेन करना, धारण करना, चीज़ों को क्या करना, धारण करना। इसी प्रकार से मेमोराइज करना, तो स्मृति हम जिसको कहते हैं वो भी एक पहलू है, एक घटक है मानसिक विकास का दोस्तों। डिसीजन मेकिंग, निर्णय करना, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप अच्छे से निर्णय ले पा रहे हैं, ठीक, अच्छे से निर्णय आप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। वही व्यक्ति कहेंगे कि इसका अच्छा मानसिक विकास है जो किसी अमुक परिस्थिति में बेहतर डिसीजन ले पाता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके सामने कोई समस्या आती है और आप चुटकी बजा करके उस समस्या को सोल्व कर पाते, तो इसका मतलब यह है कि आपका मानसिक विकास बहुत अच्छा है, मतलब कि आपकी मानसिक शक्तियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अपना है जिसको अपन अटेंशन बोलते हैं, जिसको अपन ध्यान बोलते हैं, अट्रैक्शन जिसको, सॉरी अट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, अटेंशन बोलेंगे, जिसको अपन कंसंट्रेशन जिसको अपन कहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, जो हमारी वोकैबुलरी है, शब्द भंडार है, वो भी इस बात का परिचायक है कि हमारा मानसिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमारा मानसिक विकास हो रहा है तो इसका मतलब ये है दोस्तों हमारे यहाँ पर बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसको हम कहेंगे कि एंटोनिम्स होते हैं, जो सिनोनिम्स होते हैं, वन वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे जो आपके शब्द हैं। इसका मतलब आप अगर अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपका मानसिक विकास हो रहा है। तो भाषा जो हमारी है, भाषा पर जो हमारी पकड़ है, वो हमारे मानसिक विकास को शो करती है। इसी प्रकार दोस्तों जिसको हम बोलते हैं कि रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, है ना, चीज़ों को डिफरेंस करने की अपन जो बात कर रहे हैं, ये भी आपका उसका एक घटक होता है। और अधिगम क्षमता, जो आपकी सीखने की क्षमता होती है दोस्तों, वो भी हमारे मानसिक विकास को प्रदर्शित करती है। आप ज़्यादा सीखते हैं या आप कम सीखते हैं। अगर ज़्यादा सीख रहे हैं तो मानसिक विकास आपका अच्छा हो रहा है, और अगर आप कम सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे तो मतलब आपका मानसिक विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये है जिनको, इनको हम कह सकते हैं कि ये मानसिक शक्तियाँ हैं दोस्तों। ये क्या है? मानसिक शक्तियाँ हैं। इन मानसिक शक्तियों के विकसित होने से ही व्यक्ति का क्या होता है? मानसिक विकास होता है। या हम कहें कि ये मानसिक विकास के घटक हैं, उसके एलिमेंट्स हैं, उसके पहलू हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर जो बात की है, अपन जॉन लॉक की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में एक दो बार इसको पूछा गया है और अभी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दोस्तों जॉन लॉक कहते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क जो है ना, वो एक खाली कागज के समान होता है, या कहें कि कोरी स्लेट के समान होता है, ये भी उन्होंने कहा है। तो जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। तो दोनों वही की बात है, चाहे कोरे कागज की बात करें चाहे कोरे स्लेट की बात करें। अब जैसे जैसे वो इस आगे बढ़ता है, उसको एक्सपीरियंस होता है और उसके हिसाब से वो उस पर अपनी चीज़ों को लिखता हुआ चला जाता है। तो उसको कहते हैं जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। जिस पर क्या लिखता है दोस्तों? वह अपने अनुभव लिखता है, ठीक है। और ये जो कोरी कागज है या जो कोरी स्लेट है दोस्तों, इसे कहते हैं टेबुला रासा, ठीक है दोस्तों। ये एक बार सवाल आया था तो आप याद रखेंगे कि टेबुला रासा क्या है, कि मस्तिष्क को कोरी स्लेट कहना, मस्तिष्क को कोरा कागज कहना, कि मस्तिष्क जो है ना बिल्कुल कोरा होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि बिल्कुल फ्रेश हमारा मोबाइल पीस होता है, अभी उसमें किसी प्रकार की कोई मेमोरी नहीं है, उसमें सिम कार्ड हमने इंसर्ट नहीं किया है। तो वो जो न्यू बोर्न बेबी है उसका मस्तिष्क जो है ना वो टेबुला रासा है, क्योंकि वो अभी खाली कागज है, उस पर कुछ भी लिखा गया नहीं है। जैसे वो प्रकृति के संपर्क में आता है, एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है, तो उससे जो एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है, दर्द का अनुभव होता है या अच्छाई का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, उनसे वो उस पर अपना अनुभव लिखता हुआ चला जाता है दोस्तों। तो इसको अपन कहते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। मतलब अब वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्तियों का विकास कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों आगे बात करते हैं। एक और विद्वान हुए हैं जिनका नाम है सारेवे टेलफोर्ड। क्या नाम है दोस्तों? सारेवे टेलफोर्ड। सारेवे टेलफोर्ड ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु है ना, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है,
डे बाय डे जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह और प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन आता जाता है। मतलब कि छोटा बच्चा है, अभी 1 दिन का है, तो उसमें कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको, फिर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 1 महीने का, 2 महीने का, तो जैसे जैसे वो डे बाय डे, सप्ते दर सप्ते, महीने दर महीने, साल दर साल बड़ा हो रहा है, उसकी मानसिक शक्तियाँ बदलती जा रही हैं, उनमें बदलाव आता जा रहा है। तो यहाँ इस बात को कहा है सारेवे टेलफोर्ड ने। हम भी देखेंगे कि छोटा बालक पहले अंतर नहीं कर पाता है, फिर उसको अंतर करना आ जाता है। पहले वो बोल नहीं पाता है, आऊँ आऊँ कर रहा होता है, फिर एक शब्द बोलना शुरू करता है, फिर 3 शब्द बोलना शुरू करता है, फिर उस और आगे शब्द बोलता है। तो इस प्रकार से दिन प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन आता जाता है। दोस्तों ये किसने कहा है? दोस्तों ये कहा है सारेवे टेलफोर्ड ने। किसने कहा है दोस्तों? सारेवे टेलफोर्ड ने। आगे दोस्तों बात करते हैं, है ना। ये कहा जाता है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है ना, वो सबसे पहले हमें संवेदनाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ अपन इस बात को देखें कि जन्म के समय जो बालक होता है ना, उसे कुछ भी पता नहीं होता है। अपन कहें उसकी मेमोरी दोस्तों 0 होती है। उसके पास मस्तिष्क है दोस्तों, और दोस्तों ये मस्तिष्क जो उसका है ना, ये हम जैसे कल पढ़ रहे थे अपने शारीरिक विकास में, तो 350 ग्राम वजन है जो हमें ये मस्तिष्क मिला है। अब इसमें इसके अंदर जो क्षमताएं दोस्तों आएंगी, वो किसके द्वारा आएंगी? संवेदनाओं के द्वारा। क्योंकि दोस्तों ये संवेदना जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, ये हमको जन्मजात मिलती हैं, है ना। हम जान रहे हैं कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 संवेदी तंत्रिकाएं हमारे पास में हैं, ठीक है। हम कान की बात करते हैं, हम आँख की बात करते हैं, हम नाक की बात करते हैं, त्वचा की बात करते हैं, जीभ की बात करते हैं, ठीक है। तो स्वादेंद्री होती है, नाक से घ्राणेंद्री होती है, स्पर्शेंद्री होती है ना। आँख से अपन बात करते हैं, आँख की होती है, और या कान की बात श्रवणेंद्री होती है। तो ये इनसे हमको ज्ञान मिलता है सबसे पहले। ये जो टेबुलर रासा है, इसमें जो अपने अनुभव से बालक लिख रहा है ना, वो कैसे लिख रहा है? उसे अनुभव किसके द्वारा हो रहा है? उसे अनुभव संवेदनाओं के द्वारा हो रहा है, उसे अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हो रहा है। ज्ञानेंद्रियों में जो तंत्रिकाएं हैं, जिन्हें अपन संवेदी तंत्रिकाएं कह रहे हैं, सेंसोरीज जो आपकी नर्व्स होती हैं, उनके माध्यम से जो संकेत होते हैं ना दोस्तों, वो हमारे मस्तिष्क में आते हैं। और मस्तिष्क में संकेत आने के बाद में फिर हमें उनका एक्सपीरियंस होता है कि यार ये तो हमारे लिए पेनफुल है, ये हमको प्लीजर दे रहा है, इससे हमको अच्छा लग रहा है, इससे हमको बुरा लग रहा है, और फिर वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में बनती हुई चली जाती हैं। इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में दोस्तों क्या होता है? इन मानसिक शक्तियों का विकास होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा मानसिक विकास। ये मानसिक विकास क्या और कैसे होता है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं, यहीं पर ही एक और विद्वान हुए हैं जिनका नाम हरलोक है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? हरलोक, ठीक है दोस्तों। हरलोक ने कहा है कि 2 व्यक्तियों का मानसिक विकास कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता है। दोस्तों हरलोक जो है वो बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की, कि 2 लोग जो होते हैं उनका जो मानसिक विकास होता है ना, वो अलग अलग होता है, कि 2 लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो 2 लोगों का मानसिक विकास भी कभी एक जैसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों हरलोक ने कहा है कि 2 व्यक्तियों का मानसिक विकास कभी एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए कुछ लोग प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंदबुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं। वो इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि सबका मानसिक विकास कैसा होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये था एक सामान्य परिचय मानसिक विकास का, कि मानसिक विकास क्या होता है, उसके घटक क्या हैं, उसके पहलू क्या हैं, और किस किस विद्वान ने उसके विषय में क्या क्या चीज़ें कही है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका अगला पार्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जिसमें शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में किस प्रकार से बच्चे का मानसिक विकास होता है, उस पर अपन चर्चा करेंगे, जो अपन बात करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सजेस्ट करें, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।